साथियों, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सम्माननीय रमाकांत पिप्पल जी, प्रदेश अध्यक्ष बसपा, हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं। कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं मुख्य अतिथि जी से निवेदन करूंगा कि महापुरुषों के छायाचित्र पर माला अर्पण कर ना भूपा है आराम से यार, छात कहते हैं। महात्मा फुले अमर रहे, अमर है, अमर है, महात्मा फुले अमर रहे, अमर है, अमर है, छत्रपति साहू जी महाराज अमर रहे, अमर है, अमर है, छत्रपति साहू जी महाराज अमर रहे, अमर है, अमर है, परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहेब अम्बेडकर अमर रहे, अमर है, अमर है, मान्यवर साहब कांसी राम जी अमर रहे, अमर है, अमर है, मान्यवर साहब कांसी राम जी अमर रहे, अमर है, अमर है, मान्यवर साहब कांसी राम जी अमर रहे, अमर है, अमर है। सम्मानीय साथियों से मेरा विशेष निवेदन है, जो लोग, अब तो धूप भी थोड़ी कम हो गई है, जो लोग बगल से बैठे हुए हैं वो सामने आए, सामने वाली कुर्सियों पर आकर बैठे। सम्मानीय साथियों से विशेष निवेदन है कि वो लोग आए और सामने वाली चेयरों पर बैठे। मुक्ति जी का स्वागत करें। डॉक्टर हरिबाबू राठी जी आए, मुक्ति जी का स्वागत करें। हाकिम सिंह रामनगर वाले आए, मुक्ति जी का स्वागत करें। कोक सिंह जी आए, मुक्ति जी का स्वागत करें। सोबरन सिंह नेता जी आए, मुक्ति जी का स्वागत करें। लक्ष्मी नारायण जी आए, लक्ष्मी नारायण भारती जी आए, मुक्ति जी का स्वागत करें। मुख्तार हुसैन जी आए, मुक्ति जी का स्वागत करें। सभी साथी जो अभी अभी पंडाल में आए हैं, अपना स्थान कुर्सियों पे, सम्मानित साथियों से मैं निवेदन करूंगा कि पीछे जो कुर्सियां पड़ी हुई हैं, आप लोग उन कुर्सियों पर अपना स्थान लें। सचिन राजपूत जी, मंगल जी, आप सभी का स्वागत है। आप लोग आए इस कार्यक्रम में। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप लोग पीछे जो कमलेश इमलिया जी, नगर अध्यक्ष, डबरा नगर अध्यक्ष माननीय धर्मेंद्र मौर्य जी, विधानसभा अध्यक्ष 14 ग्रामीण विधानसभा अध्यक्ष माननीय मोहर सिंह भारती जी, 15 विधानसभा 15 ग्वालियर विधानसभा अध्यक्ष माननीय अजय कश्यप जी। इस समारोह में, इस कार्यक्रम में मैं अपनी बात कहूं उससे पहले मैं बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महापुरुषों के चरणों में नमन करता हूं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी एक राजनीतिक दल के अलावा एक मिशन है, मूवमेंट है। इसलिए पार्टी हमेशा महापुरुषों को नमन करती है। अपनी बात को रखने से पहले बहुजन समाज में जन्मे सभी संत गुरुओं के चरणों में नमन करते हुए बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, 4 बार की मुख्यमंत्री, आयरन लेडी, संसद के शेरनी माननीय बहन कुमारी मायावती जी के लंबी उम्र की कामना करने के लिए और उनका जन्मदिन मनाने के लिए हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं। इस कार्यक्रम में आज हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान परम आदरणीय प्रदेश के मुखिया इंजीनियर रमाकांत पिप्पल जी, विशेष अतिथि के रूप में इधर ग्वालियर जोन के प्रभारी सम्मानीय गंभीर सिंह नरवरिया जी। देश में सामाजिक परिवर्तन की महानायिका, सर्वजन के सम्मान और स्वाभिमान की प्रतीक बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की 4 बार यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री रही परम आदरणीय माननीय बहन कुमारी मायावती जी के 65वें जन्मदिन के शुभ अवसर पर देश के कोने कोने में जन कल्याणकारी दिवस समारोह के रूप में
मनाए जा रहे इस जन्म दिवस को पूरे प्रदेश के जिले के हेडक्वार्टरों पर मध्य प्रदेश में भी मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज इस जन कल्याणकारी समारोह में माननीय बहन जी के 65वें जन्मदिन के शुभ अवसर पर अपनी बात रखने से पहले विश्व को शांति का संदेश देने वाले विश्व गुरु करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध, शिक्षा के अग्रदूत परम श्रद्धेय मानवर महात्मा ज्योतिराव फुले जी, माता सावित्रीबाई फुले जी, आरक्षण के जनक कोल्हापुर के महाराजा छत्रपति साहू जी महाराज जी, जल जंगल जमीन के हक अधिकार की लड़ाई लड़ने वाले युवा क्रांतिकारी योद्धा बिरसा मुंडा जी, वीरांगना महारानी अवंतीबाई लोधी जी, वीरांगना झलकारी बाई एवं इस देश में जानवर की जिंदगी से इंसान का दर्जा दिलाने वाले, गूंगों को जवान, बहरों को कान, गांधी को प्राणदान, इस देश को देश का सर्वोच्च संविधान देने वाले विश्व रत्न परम पूज्य बौद्धशक्त डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, उनके साथ ही पूरे देश में जन्मे तमाम संत गुरु महापुरुषों के दर्शन, इतिहास और संघर्ष से अवगत कराने वाले बामसेव DS4 बहुजन समाज पार्टी के जन्मदाता परम श्रद्धेय मान्यवर साहब कांशीराम जी, इन सभी महापुरुषों के चरणों में कोट कोट श्रद्धा सुमन। आज पूरे देश में सादगीपूर्ण इस देश की सर्वमान्य नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का 65वां जन्मदिन हम लोग मना रहे हैं। तो इस जन्मदिन के शुभ अवसर पर इस मंच से माननीय बहन जी की दीर्घायु की कामना करते हुए, माननीय बहन जी आप जियो हजारों साल, साल में दिन हो 50,000, ऐसी शुभकामनाएं देते हुए माननीय बहन जी को लख लख बधाइयाँ। माननीय बहन जी को हम सभी की भी उम्र लग जाए और जो माननीय बहन जी का सपना है इस देश में जन्मे तमाम महापुरुषों के सपनों को साकार करने के लिए इस गरीब समाज की देश में सरकार बनाना। साथियों, ऐसी माननीय बहन जी को नमन। आप सभी का माननीय बहन जी के जन्मदिन की बधाई देते हुए और उपस्थित पूरे ग्वालियर जिले के 6 विधानसभा के कोने कोने से आए हुए मेरे आदरणीय प्रतातुल बुजुर्गों, माताओं, बहनों, कर्मठ जुझारू कार्यकर्ता साथियों, नन्हेवाल बच्चों, आप सभी को भी माननीय बहन जी की 65वें जन्मदिन की लख लख बधाइयाँ, शुभकामनाएं देते हुए सभी आदरणीय साथियों को मेरा सादर जय भीम। साथियों, आपके बीच में मंच पर हमारे काफ़ी साथी बैठे हुए हैं। इन्होंने मेरे आने से पहले भी मैंने पता किया कि काफ़ी साथियों ने अपने वक्तव्य रखे हैं और आने के बाद में हमारे पदाधिकारी साथियों ने भी आपके बीच में माननीय बहन जी के जीवन संघर्ष पर, अपने महापुरुषों की विचारधारा पर और बहुजन समाज पार्टी के इस पवित्र आंदोलन के ऊपर अपनी बात रखी है। सम्मानित साथियों, हमारे सभी साथियों ने विस्तार से आपके बीच में ये तमाम सारी जानकारियां दी कि मूवमेंट एक राजनीतिक मूवमेंट बाद में है, एक सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ने वाला एक आंदोलन है जिसमें सबको समता, तंता, बंधुत्व, भाईचारे के साथ
मान सम्मान की जिंदगी बसर करने के लिए आपको इस देश में हक अधिकार और मान सम्मान मिले, ऐसी माननीय बहन जी और तमाम महापुरुषों के विचारधारा को लेकर चलने वाली ये बहुजन समाज पार्टी है। साथियों, बहुजन समाज पार्टी बनने से पहले इस देश में जो व्यवस्थाएं थी उस व्यवस्था के बारे में भी मैं आपको पीछे ले जाना चाहूँगा, क्योंकि जब तक हम लोग बार बार अपने पूर्वजों के इतिहास को दोहराते नहीं रहेंगे, जब तक हमको इतना एहसास नहीं होगा कि आज आप लोग, उसमें मैं भी शामिल हूँ, कोट पैंट टाई अच्छे कपड़े पहनकर हम लोग इस मंच पर और आप सामने गरमाई सदन में कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, तो इसके पीछे, यहाँ तक हमको पहुँचाने के पीछे हमारे इस देश में तमाम संत गुरुओं की, महापुरुषों की कुर्बानी लगी हुई है साथियों, जब हम यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। इसमें हम लोग महात्मा ज्योतिराव फुले जी से शुरुआत करते हुए, क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो धाड़ेगा। अगर आज हम लोग भी बोल रहे हैं तो शिक्षा की बदौलत बोल रहे हैं, और शिक्षा के द्वार इस देश में इन गरीब लोगों के लिए हमेशा के लिए बंद थे। उस शिक्षा को द्वार खोलने का काम परम श्रद्धेय महात्मा ज्योतिराव फुले जी ने किया, और उनका साथ कंधे से कंधा मिलाकर माता सावित्रीबाई फुले जी ने दिया। इसलिए आज हम और आप यहाँ पर एक पढ़े लिखे की पहचान बने हुए हैं। महात्मा ज्योतिराव फुले जी ने अपने पूरे जीवन में, क्योंकि उनका इतिहास तो लंबा है, माता सावित्रीबाई फुले का जीवन संघर्ष काफी संघर्ष में है, पर उनके जीवन संघर्ष में होते हुए हमको जो मान सम्मान मिला है आज उन्हीं की देन। महात्मा ज्योतिराव फुले जी, माता सावित्रीबाई फुले जी के मिशन को आगे बढ़ाने में, उनके बाद में कोल्हापुर के महाराजा, कुर्मी बिरादरी में पैदा हुए छत्रपति साहू जी महाराज जी ने निभाने का काम किया, क्योंकि इस देश में जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था में जो सामने बैठे हुए तमाम गरीब लोग, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, इन अपर कास्ट के गरीब लोगों को कोई मान सम्मान हक अधिकार नहीं था। अगर इनको हक अधिकार और मान सम्मान दिलाने के लिए अगर अपनी रियासत में, इस देश में जो 562 रियासतें हुआ करती थी, उन रियासतों में सबसे पहली रियासत में अगर इस गरीब समाज को मान सम्मान और हक अधिकार देने का और बराबरी का दर्जा देने का जो काम किया, वो परम श्रद्धेय छत्रपति साहू जी महाराज जी ने किया। 26 जुलाई 1902 को अपनी रियासत में 50% का आरक्षण देकर इस गरीब समाज को हक अधिकार और बराबरी के जीने का अधिकार देने का काम किया। साथियों, उनके जीवन संघर्ष का भी हम लोग कैडर के माध्यम से बखान करते हैं और अपने साथियों को उनका इतिहास बताने का भी काम करते हैं, पर इन महापुरुषों ने कभी भी अपने लिए काम नहीं किया। इनका काम हमेशा इस देश में गरीब समाज के लिए रहा, गरीब समाज को मान सम्मान हक अधिकार दिलाने के लिए रहा। इसी हक अधिकार की लड़ाई में महात्मा ज्योतिराव फुले जी के संघर्ष के बाद छत्रपति साहू जी महाराज जी का संघर्ष, और उसके बाद इस धरती पर पैदा हुए परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, क्योंकि बाबा साहब का जन्म कहीं ना कहीं हमारे महापुरुष महात्मा ज्योतिराव फुले जी के देहांत के बाद होता है। कुछ कड़ियां ऐसी मिली हुई हैं कि अगर हमारा महापुरुष एक गया है तो कहीं ना कहीं उसके इर्द गिर्द आसपास हमारे दूसरे महापुरुष ने भी जन्म ले लिया है। बाबा साहब का जीवन संघर्ष तो पूरे विश्व में विख्यात है। उन्होंने किन किन कुर्बानियों को देकर, पूरे अपने परिवार की कुर्बानी देकर, माता रमाबाई को काफी कष्ट देकर जो एक कारवा
पूरे देश नहीं पूरे विश्व में एक कारवां को पहचान दिलाई है, इस गरीब समाज को पहचान दिलाई है, मान सम्मान हक अधिकार से जीने का एक रास्ता बताया है और इस देश में जो चलने वाली बराबरी की व्यवस्था है उसके लिए ग्रंथ देने का काम किया है तो परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने किया, जिन्होंने हमारे लिए देश के लिए गौरवमयी संविधान बनाने का काम किया।